सादा गर्म पानी करके पी ले, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। गर्म पानी पिएंगे तो 2 बीमारियों से बचेंगे, कभी पत्थर नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा कभी। आजकल गॉल स्टोन और किडनी स्टोन की इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है, गर्म पानी पीने वालों को यह प्रॉब्लम सबसे कम रहती है। तो गर्म पानी पीने में कोई खर्चा नहीं है, आपका शरीर दुरुस्त रहेगा, मेहमान को भी वही पिलाइए और हिंदुस्तान का 5,600 करोड़ रुपए बचेगा। और पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रखें। कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको? पाखंड भेद। शोभाकांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए। ये जो पाखंड वेद है ना, इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है। और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। पाखंड वेद का बॉटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा। वो पूछेगा कैसे दूं, तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए। तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं। 1 महीने 1.25 महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी। और नहीं तो पाखंड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले ले। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं। अब आप पूछेंगे अगर ये पथरी की बीमारी है तो इसकी भी दवा बता दो। अगर आपको गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में पथरी है तो इसकी सबसे अच्छी दवा है सेब का रस पिए। सेब जो बाजार में मिलता है, इसका 1 कप रस रोज पीना खाली पेट सुबह। 6 से 8 महीने में पित्त की थैली की पथरी गल जाएगी। और अगर मूत्रपिंड में पथरी है, किडनी में पथरी है, तो इसके लिए गोमूत्र पीना रोज आधा कप, तो मूत्रपिंड की पथरी गल के निकल जाए। अब मैंने इतने सारे इलाज आपको बता दिए सिर्फ इस उम्मीद में कि आप ये दूसरों को बताएंगे, और आप ये सबको बताएंगे तो हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहने का आसानी से कोई ना कोई उपाय अपने जीवन में अपनाएगा, और हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, हर एक के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हो। और पथरी 2 जगह होती है पेट में, एक तो होती है पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर, और दूसरी होती है मूत्रपिंड में, या कभी कभी हो जाती है किडनी में, गुर्दों में। तो पथरी की बीमारी में छूना नहीं खा सकते। फिर आप बोलेंगे पथरी की बीमारी कैसे ठीक करेंगे? पथरी की बीमारी घर में ठीक करनी है तो इसका सबसे अच्छा इलाज है सेब का रस पियो। सेब है ना, सेब एप्पल, इसका रस पियो। और सेब का छिलका मत उतारो, छिलका रखते हुए उसका रस निकालो, और 1 कप रस रोज सुबह खाली पेट पियो। 4-6 महीने किसी ने भी सेब का रस पिया तो उसके पित्त की थैली की पथरी पूरी ठीक हो जाएगी। और अगर गुर्दे में पथरी है, गॉल ब्लैडर में, किडनी में, तो उसकी दवा है गोमूत्र की। आधा कप गोमूत्र रोज पी लो सुबह सुबह, 3-4 महीने में पथरी टूट के निकल जाए। कोई भी उपाय नहीं। हाँ, अब जिनको स्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना। फिर क्या करना है वो आप चाहें तो लिख लीजिए। एक मेडिसिन मैं बताता हूँ, होम्योपैथी की है,
वो आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी। उसका नाम है बर्बेरिस। अंग्रेजी में एबी भी होता है ना, एबी, तो BERBERIS, बर्बेरिस, ये एक शब्द है। इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गैरिस, उसमें दूसरा वाला बी है, VULGARIS, बर्बेरिस वल्गैरिस। आगे लिख देना है मदर टिंचर, मदर टिंचर, ये उसकी पोटेंसी है। वो दुकान वाला समझेगा, वो आपके लिए नहीं। अब ये दवा लेनी है 15 बूंदें, 1/4 कप पानी गुनगुना, उसमें 15 बूंदें इस दवा की डालनी है और दिन में 3 से 4 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम रात, 4 बार, अधिक से अधिक कम से कम 3 बार, लगातार 1 से 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जितने भी स्टोन्स हैं कहीं भी हों, गॉल ब्लैडर में हो या तो किडनी में हो या यूरेथ्रा के आसपास हो, मूत्रपिंड में हो, वो सभी स्टोन को डिसॉल्व करके ये निकालते हैं। 1/4 पानी, 1/4 कप गुनगुना पानी, 10 से 15 बूंदे, 4 बार लेना है, 1 से 1.5 महीने लगातार लेना, 2 महीने भी ले सकते हैं। इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं। लगभग मैंने देखा है 99% केस में 2 महीने में ही सब टूट के निकल जाता है। कभी कभी 3 महीने भी हो सकता है लेना पड़े। तो आप 2 महीने के बाद एक सोनोग्राफी करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना टूट गया है, कितना रह गया है। थोड़े दिन और ले लीजिए और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लीजिए। ये तो है जब टूट के निकल गया, दोबारा भविष्य में कभी ना बने, उसके लिए एक दवा लिखिए। क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन, एक बार टूट के निकल गया बहुत अच्छा, अब कभी दोबारा नहीं आना चाहिए। उसके लिए एक दवा है CHINA, चाइना, CHINA, चाइना, और उसके आगे लिखना है 1000 नंबर। ये लिक्विड फॉर्म में दवा ले लीजिए, इसकी 2-2 बूंद सीधे जीभ पर डाल दीजिए, सुबह दोपहर शाम, बस एक ही दिन में 3 बार दे दीजिए। फिर भविष्य में कभी भी दोबारा स्टोन नहीं बनेगा। नहीं, पहले बर्बेरिस लेना, पूरा स्टोन आपका निकल जाए, उसके बाद आप चाइना लेना है। जितना तो स्टोन है ही नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा। 2 साल में एक बार होता है स्टोन, वो ले लें, पहले बर्बेरिस लें, स्टोन निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद चाइना। 2 साल में एक बार बन गया तो दवाई ली और वो निकल गया। हाँ, फिर उसके बाद चाइना 1000 की 3 डोज ले लीजिए। चाइना 1000 लेने के बाद क्या ये जो लेने का जो वो है कर सकते हैं। चाइना एक ही दिन लेना है, 3 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप सीधे जीभ पर डालिए, सुबह दोपहर शाम। बर्बेरिस 3 महीने तो मैक्सिमम हो गया, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट 2 महीने। एक ही दिन लेना है, 3 डोज, बस वो सफिशिएंट है। अभी मैं कुछ और दवाएं बताना चाहता हूं आपको, जल्दी जल्दी अगर आप करें तो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है जी। चूने के पानी का इफेक्ट है, लेकिन थोड़ा कम। जैसे चूने का इफेक्ट है 1 रुपए के बराबर, तो चूने के पानी का इफेक्ट है 50 पैसे का। नहीं होगा, पथरी वाले चूने का पानी भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं ले सकते।